ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनी इति नामने। रूपदस्य शैतन्य प्रकाशन वितरण चा प्रचारण नमः श्री गोपाल। तुम्हारा भगवत गीता का 3.5 चल रहा था, 3.4 हुआ था लास्ट टाइम, हुआ 3.4 हुआ था लास्ट टाइम, 3.3 एंड 3.4। कौन कौन था लास्ट क्लास में? 3.4 हुआ था, श्योर? पढ़ के आए हो? पढ़ा तो किसी ने नहीं होगा। हरी बोल। अब तो मेरे को डरा दिया, भगवान जी सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ना बोलना है आपको, ना नहीं, ही निश्चय ही, कश्चित कोई, श्रम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही, अवशः विवश होकर, कर्म सर्वः समस्त, प्रकृति जय, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुणों के द्वारा। आगे करूँ? अब देखो, अरे ठीक है, तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, इसको सिर्फ सुन सकते हैं आप लोग। ना ही कष्टि क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकृत कार्यत ही अवशा कर्म सर्वजे गुणः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देखो सारे श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा मीनिंग देखेंगे इसका। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति से अर्जित 3 गुण होते हैं, कौन से होते हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो उनसे विवश होकर मतलब क्या हो रहा है? जबरदस्ती। आप कौन पाप करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, लेकिन वो ज़बरदस्ती होते हैं उससे। बोलो नहीं होते सर, ज़बरदस्ती पाप होते हैं, बहुत बार होते हैं। आप आज से चेक करना शुरू कर देना, आपको लगेगा कि मैं नहीं, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हम यूट्यूब पे खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम सब खोलते हैं, उस पर रील्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आ रही हैं जिनमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो नहीं देखनी चाहिए, उस पर भी हम अटक के देख रहे हैं। तो वो भी तो पापकृत हो गया ना कार्य, कि वो हमारे को अवॉइड करना चाहिए था, उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक तरह से आसक्त हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ऐसा? वो ये कह रहे हैं कि ना प्रकृति ने हमारे को विवश कर दिया है। तो बेसिकली ना 3 तरह के गुण होते हैं। सबसे नीचे वाला होता है तमो, उससे होता है रजो, उससे होता है सतो, उससे ऊपर भी कुछ होता है। किसी को पता है? नहीं पता। उससे ऊपर होता है विशुद्ध सत्व। वेरी गुड, विशुद्ध सत्व। जब हम सत्वगुण में आते हैं ना,
ध्यान से सुनो सब, हैं? जब हम आगे आ जाओ थोड़ा सा प्लीज़, बस आप तो जब हम सतोगुण में आते हैं ना तो हम भक्ति कर सकते हैं। ये जितनी भी ट्रेनिंग है ना, क्लास में आना, प्रसाद खाना, भक्तों से मिलना, कीर्तन करना, दान इकट्ठा करना, दान देना, ये हमारे को सतोगुण में लाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भक्ति स्टार्ट हो चुकी है, कुछ नहीं हुई है, ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप सतोगुण में आओगे तो आप भक्ति कर पाओगे। तभी तो आप देखो कि जब आप माला करते हो तो माला में ध्यान कहाँ लगता है? नहीं लगता ना, मेरा भी नहीं लगता। तो हम सबको माला करते 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 क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सतोगुण में लाना पड़ेगा। जब हम सतोगुण में आएंगे तो हम भक्ति करेंगे। क्या कर रहे हो? मैं जाऊँ आपको बिठा दूँ? थैंक यू। बाद में तो बाद में मेरे को उसको बनानी पड़ेगी। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। तो जब हम तमो से रजो, रजो से सतो और सतो से विशुद्ध सत्व तक जाते हैं, जब विशुद्ध सत्व में पहुंच जाते हैं तो प्योर डिवोशनल सर्विस होती है। तो मैं वैसे अनुवाद पे आता हूँ, क्योंकि मैं तो इसी पे बोलूँगा तो 1 घंटा निकाल दूंगा आपका, लेकिन हम अनुवाद पे फोकस करते हैं। मतलब समझ में आ गया? दोबारा एक बार मतलब को देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। आज सुबह हमारा लेक्चर था तो उसमें बहुत अच्छी लाइन बताई, बहुत ही अच्छी, कि कर्म करके ही कर्म के बंधनों से छूटा जा सकता है। लाइन समझ में आई? कर्म करके अगर कोई भी काम करो ना तो कर्म बंधन होता है। आपको समझ में आया? नहीं आया होगा ना, है ना? कोई बात नहीं। कर्म का मतलब होता है काम, है ना? काम करके ही, जब हम कोई भी काम करते हैं ना उसमें एक बंधन लग जाता है। जैसे हमने भंडारा किया तो हमारे को पुण्य मिला, तो पुण्य का बंधन लग गया। अब आपको पुण्य को स्वीकार करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। आपने कुछ गाली गलौज करी तो बंधन लग गया, अब अगला जन्म गाली गलौज के फल के लिए लेना पड़ेगा। तो बोलो यार, ये तो कुछ अच्छा करूँ तो फंस रहा हूँ, बुरा करूँ तो फंस रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि कर्म करके ही कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं। कैसे? कौन बताएगा? यस, अर्पित कर लिया, वेरी गुड, तो अकर्म हो गया। और आंसर यही बोलना था? ठीक, और कोई एग्जाम्पल के साथ बताओ। हाँ चलो मैं और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे, यस, थोड़ा प्रैक्टिकल। बोलने में तो आसान है कि जो भी करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल बताओ। जैसे उन्होंने बताया, मतलब आज हमारी काउंसलिंग क्लास होती है तो हम पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट ही लेते हैं हमारी क्लास, तो 2-2.5 घंटे उन्हीं के साथ थे हम। तो उन्होंने बताया कि जैसे सपोज़ एक, आप में से कौन बिजनेसमैन कौन बैठा है यहाँ पर? कोई बिज़नेस करते हैं? सब जॉब वाले हैं। आप जॉब करते हो? आप भी जॉब करते हो? सब जॉब वाले बैठे हैं, वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, जॉब वालों को भी पकड़ लेते हैं। कोई माता जी हैं जो बिज़नेस करती हैं? ठीक है, आप करते हो? हरी बोल, आप भी करते हो? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, क्या बिज़नेस है आपका? आपका भी उसी से रिलेटेड है ना? ठीक है। तो अब आप दोनों जैसे अपने अपनी फील्ड में कार्य कर रहे हो, तो हर कोई चाहता है कि काम तो अच्छा हो। कौन चाहता है कि मेरा काम ख़राब हो? हर कोई मेहनत कर रहा है, वो कह रहा है 8-10 घंटे दे रहा हूँ, तो मेरे पास जहाँ दिन में 10 क्लाइंट आ रहे हैं, वहाँ भगवान करे 100 क्लाइंट आ जाए। अब 100 क्लाइंट आएंगे तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। पैसा आएगा तो आप एक ब्रांच खोल लोगे कि यार अब तो इतने मैंने ट्रेन कर दिया लड़कियों को, अब वहाँ लड़कियाँ संभाल सकती हैं, 2 मैनेजर रख दो, और पैसा आ गया वहाँ पे भी। आपने तीसरी खोल दी, चौथी खोल दी, 5वीं खोल दी, 10वीं खोल दी। तो इसमें बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने बोला कि भगवान क्योंकि बिना तेरी कृपा के कुछ हो नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो पैसा तो बड़ी दूर की बात है। ये जितना भी प्रॉफिट है ना, मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, क्योंकि जब बड़ा बिजनेस खोलेगा तो करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये करंट अकाउंट में मेरा पार्टनर, जैसे आपका नाम क्या है माता जी? कमल माता जी। कमल माता जी ने एक अकाउंट खोला पार्टनरशिप में साथ कृष्ण, तो 2 पार्टनर हुए
कि जो भी बैंक अकाउंट में है वो 50-50। वो जिस दिन कलेजा आ जाएगा ना, उस दिन समझ लेना कर्म बंधन को छोड़ रहा है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा अकाउंट तो चलो होगा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अब रेवाड़ी का छोटा सा सेंटर है, सैटरडे संडे क्लास होती है, संडे को ज़्यादा भक्त आते हैं, सैटरडे को तो कम आते हैं ना। उन्होंने बोला कि अकाउंट तो प्रभु जी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन ये बात है कि जो किचन में बनेगा ना, रेवाड़ी की किचन में, वो मेरा जिम्मा, दैट्स इट। चाहे वो हर हफ्ते 5,000 का बने तो महीने का 20,000 का हो गया, या हर हफ्ते 10,000 का बने तो 40,000 का हो जाएगा। अब कमाई है नहीं इतनी, बोल दिया, तो अब आप बिजनेस पे और ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि यार मेरे को किचन मेरे को संभालनी है, मुझे नहीं पता आप कैसे देखना है काम को। तो आपका जो काम भी है ना, वो सारा का सारा कृष्ण की तरफ चला गया कि यार मेरे को कृष्ण के लिए, डिवोटीज के लिए प्रसाद बनाना है, भैया कमाने हैं। या रेवाड़ी सेंटर में जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होएगी ना, मतलब फर्श टूट रहा है, दरवाजे पे पेंट कराना है, तो मेरा जिम्मा। ये क्या लगेगा महीने का 10,000 20,000। ये तो मैं बड़ा छोटा बोल रहा हूँ। उन्होंने मंदिर का एग्जाम्पल दिया था। कौन से मंदिर का एग्जाम्पल दिया था? बॉम्बे के सबसे बड़े मंदिर का। उन्हें बोला महीने में 40 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा महीने का, वो मेरा वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। तो वो उनकी चेतना में आ गया कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा। क्यों कर रहा हूँ? मेरे को वहाँ की किचन संभालनी है भैया, मेरे को वहाँ का मैनेजमेंट संभालना है, मेरे को वहाँ का मेंटेनेंस संभालना है। तो कर्म अपना है ही नहीं, वो सारा का सारा कर्म कहाँ चला गया? चला गया। तो ये वाला देखो आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका? आप बोलो प्रभु जी आसान क्या है? छोटा बोलते हैं ना, अ लिटल स्टेप इज़ वेरी गुड। छोटा सा स्टेप लोगे वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि मैं ये वाला काम प्रभु जी मेरे जिम्मे है। जैसे कि हर हफ्ते हार लेने का मेरा जिम्मा। हार कितने के आएंगे एक हफ्ते में? 200, 400, 500 बस। हार की सेवा मेरी। मतलब फिर बीच में जन्माष्टमी आ गई तो उसमें 10,000 के हाथ भी आ गए, तो आपका जिम्मा। सही बात है ना, आपका जिम्मा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी और सीखी, वो मैं पहले शेयर कर रहा हूँ आउट ऑफ द श्लोक जाकर। ये सारे ग्रंथ किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? हाँ, सब लोगों का उद्धार हो, है ना, सब लोगों का उद्धार हो। और कितने तरह के लोग होते हैं? कितनी तरह की योनियाँ होती हैं? तो बेसिकली ना 84 लाख चेतनाएं होती हैं। चेतना, जो जैसा चाहता है उसको वैसी चेतना मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया के बाहर तो बहुत अजीबोगरीब शौक़ है ना। जैसे जिंदा मछली को खाना, या पहाड़ों पे ही चढ़ते रहना, बुढ़े हो जाएंगे तब भी पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ है, या स्विमिंग करना, राफ्टिंग करना, जंगल में जानवरों को मारना, कुछ भी शौक़, या सिर्फ खाते रहना, या सिर्फ फैशन ही करते रहना, या सिर्फ पढ़ते ही रहना, ऐसा कुछ भी। तो जैसी चेतना में वो होता है उसको अगला शरीर वैसा मिल जाता है। जैसे स्विमिंग का शौक़ है तो 100% डिफरेंट तरह की मछलियाँ बनेगा, कई लाख तरह की मछलियाँ होती हैं। कपड़े कम पहनने का शौक़ है तो पेड़ बनता है, ठीक है, कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, हर तरह की चेतना के हिसाब से। तो ये 84 लाख चेतनाओं के हिसाब से शरीर दे देना, ये किसका कार्य है? ब्रह्मा जी का। तो देखो ब्रह्मा जी ने सिर्फ क्रिएट किया कि भैया तू ये चाहता है ले ले, तू मांस खाना चाहता है ले, शेर बन जा, चीता बन जा, सांप बन जा, ये बन जा, वो बन जा, दे दिया। वेद व्यास जी ने क्या सोचा? इनका उद्धार करता हूँ यार। ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि वो सिर्फ बना के छोड़ रहे हैं। बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ना तो बड़ा आसान है, बच्चों को सही परवरिश देना बड़ा मुश्किल काम है। वो वेद व्यास जी ने किया। और वेद व्यास जी से ऊपर निकले नारद मुनि। उन्होंने वेद व्यास को ही बोल दिया क्या रहा है भाई तू। तब उन्होंने जब इतना समझाया तो वेद व्यास जी के गुरु थे नारद जी। तो हमारे को शास्त्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो हम लोगों ने गलती करी वो आप मत करो।
जब भी शास्त्र को पढ़ो, पहले तो रोज़ पढ़ो। आपकी भगवत गीता चल रही है, जो शेड्यूल चल रहा है, अनिल बाबू को आज भी नाम लिखवा के जाएंगे जिन्होंने नाम नहीं लिखा, जो भक्ति वृक्ष क्लास शुरू होने वाली है हमारी अगस्त में, 3 बजे शुरू होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो जो भी शास्त्र पढ़ो उसको जल्दी में मत पढ़ो कभी भी, चाहे दिन का 1 पेज ही पढ़ो, मतलब टाइम लगाना चाहिए। ये मत टारगेट रखो मुझे 15 पेज पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ने हैं, 50 पेज पढ़ने हैं। मेरे को ये टारगेट रखो कि मैं दिन में रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ूंगा, चाहे 15-15 मिनट करके 4 बार पढ़ लूँ। 1 घंटे में चाहे आपने एक ही पेज को समझा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम एक ही पेज पे अटकते हैं ना तो मोरल डाउन हो जाता है, यार 1 घंटे में एक ही पेज पढ़ रहे हैं। तो लगभग आधा घंटा मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आधा घंटा मैं स्पीड से पढ़ूंगा, यानी कि 2 किताब उठा ली। मैं भगवत गीता को मैं बिल्कुल एक पेज, बाकी कोई और किताब उठा ली तो मैं उसको चलता चलूँगा, ज़्यादा रुकूंगा नहीं। तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि एक किताब चल भी रही है और एक किताब को मैं डेप्थ में पढ़ रहा हूँ। तो जब हम ग्रंथों को डेप्थ में सीखने का प्रयास करते हैं तो एक पेज पे भी ऐसे ऐसे रहस्य निकल के आएंगे, आप सोच लोगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी चेंज करने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो श्लोक पे आते हैं। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि सदैव सक्रिय रहता है। कोई भी आत्मा, या हमारे को जो देहधारी शरीर मिला है उसके अंदर तो आत्मा है, उसका स्वभाव है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी सिलेंडर की आवाज़ आ रही है तो किसी का ध्यान चला हुआ होगा, सिलेंडर ख़त्म हो गया शायद। कृष्ण जी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा सकते हैं कृष्ण जी। तो कहने का मतलब हमारा दिमाग जो है 1 सेकंड में विचलित हो जाता है कि हम क्लास में बैठे बैठे मेरे को ही देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं भी चला जाएगा। अरे वो घर का दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं किया था, वहीं चला गया, मिनट में लगेगा। कोई घुस तो नहीं गया होगा, ओ तेरी, बच्चों को फ़ोन करूँ बाहर जाती हूँ, कुछ नहीं है, पता है बंद करके आए हैं, फिर भी क्योंकि हम विवश हैं सोचने में, क्योंकि आत्मा का कार्य यही है, वो खाली नहीं बैठ सकती, किसी भी कीमत पर खाली नहीं बैठ सकती। तो क्या बोल रहे हैं कि सदैव सक्रिय रहते हैं, आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जैसे शरीर मरता है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, जैसे अभी किसी का शरीर मरा, ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ और टाइटा फिस हो गई, मैं यहीं बैठा हूँ, स्माइल भी कर रहा हूँ, गया वो, आप बोलो आगे टाइम खत्म और हंस भी रहा हूँ, दांत भी निकले हुए, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सक्रिय ख़त्म। भगवान के हाथ में चाबी है उसकी। तो कह रहे हैं आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, यह शरीर मृत वाहन के समान है। ठीक है, किसके समान है? मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा, तो चलाने वाला कौन है उसको? आत्मा। मतलब हमारे को एक ये बस मिला हुआ है, एक ढांचा मिला हुआ है, लेकिन अंदर वो बिजली का करंट जो आ रहा है वो आत्मा से आ रहा है। अब ये एसी शरीर है, लेकिन अगर पीछे से जरा सी एक तार काट दूँ चलेगा? नहीं, सिर्फ जरा सी तार काट दूँ खत्म, नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ से नहीं भी काटूँ, पीछे से काटूँ तो भी नहीं चलेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे को देखना चाहिए कि हमारे को आत्मा का ज्ञान बड़े ध्यान से लेना चाहिए। जिसको आत्मा का ज्ञान आ जाएगा वो 100% जीवन में हो सकता है इसी लाइफ टाइम में कृष्ण को प्राप्त कर ले, लेकिन इट्स नॉट ए जोक, है ना, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, मेरी 16 माला अभी ख़त्म हुई है ट्रेन में 4:30 बजे। मतलब लगा हुआ मैं सुबह से, हो ही नहीं रही क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो ज़रा सा आदमी का कुछ होता है तो भक्ति ही सबसे नीचे आ जाती है। यही हो ना, नौकरी और बॉस ने मीटिंग रखी है, भाई छुट्टी नहीं कर रहे, तो कुछ भी होगा तो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओगे, आप जो मर्जी करो, आप कुछ हो जाए, लेकिन भक्ति सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आ जाती है। तो इसी का हमारे को बेस्ट प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए।
अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगी। देखो दो ही ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1 या तो कृष्ण भावनामृत, नंबर 2 माया। या तो इधर जाओ या इधर जाओ। आप यहाँ से जब प्रसाद नहीं खा के जाओगे, ठीक है, और भूख लग रही हुई है, लेकिन आपके मन ने बोला यार हर बार आती हूँ प्रसाद खा जाती हूँ या खा जाता हूँ, अच्छा नहीं है, चढ़ावा जो चढ़ाया नहीं मैंने, ऐसा थोड़ा खाना चाहिए। कौन बोल रहा है? आपका मन। तो मन का काम क्या होता है? भ्रमित करना। आपने नहीं खाया, भूख लग रही थी, रास्ते में गोलगप्पे वाला मिल गया आपका फेवरेट, आपने कहा बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब गोलगप्पे तो खा लूँ 10 रुपये के 2, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा खासा प्रसाद मिल रहा था, नहीं खाया, क्योंकि आत्मा या माया, आत्मा मतलब प्रसाद, माया मतलब गोलगप्पे होता है। या अगर आपके माइंड में पहले से भी फिक्स हो ना, खासकर यूथ, यहाँ वाला यूथ नहीं, यहाँ तो यूथ इंटेलिजेंट है, मतलब जो इधर नहीं जुड़ा हुआ, वो बाहर से निकल रहा है और उसको पता चल गया कि अंदर प्रसाद मिल रहा है, उसको भी भूख लगी है, वो लेकिन सोच के जा रहे हैं हमने BMG मॉल जाना है, वो मोमोस वाला खड़ा होता है, फ्राइड मोमोस खाएंगे, मज़ा आ जाएगा ज़बरदस्त, तो नहीं खाएगा प्रसाद, कुछ हो जाए, क्योंकि वो माया द्वारा भ्रमित है 100%। इसलिए हम लोग जब भी कभी शादी पे जाते हैं, मेरे को 10, 11, 12 साल, 13 साल जितने भी हुए हैं, जब भी मेरे को शादी पे जाना ना, तो मैं घर पे वाइफ को बोलता हूँ बढ़िया सा प्रसाद बनाना, क्योंकि शादी पे जाना ना, और मीठा ज़रूर बनाना आज। और जहाँ पे अगर 1 रोटी खाता हूँ तो मैं 2 रोटी खाता हूँ उस दिन, अगर मेरे को रात को शादी पे जाना है, और मीठा ज़रूर खा के जाता हूँ। अगर 1 कटोरी खाता हूँ तो उस दिन थोड़ी ज़्यादा खा ली। और शादी में जाके मजाल है कि बाकी कितने काउंटर्स होते हैं खाने में, वहाँ पे जाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक फुल हो, आप खा ही नहीं सकते, मन ही नहीं करता जाने का। प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर प्रसाद खाया ना आपने, तो आपको बाकी माया से, प्रसाद खाने का मतलब कृष्ण भावनामृत हूँ, तो माया अटैक नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे शिष्यों से मेरे को एक ही कंप्लेंट है कि वो ना माया से भ्रमित हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो शिष्य ने पूछा आप नहीं होते? कह रहे नहीं मैं नहीं होता। कह रहे अच्छा। फिर बस लेक्चर दे के उठे और प्रणाम कर रहे थे, जैसे सपोज राधा माधव को, हैं, और प्रे करके फिर खड़े हुए, फिर भगवान से कुछ प्रेयर कर रहे थे। फिर पीछे वही शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी आप क्या प्रेयर कर रहे थे? कह रहे मैं ये प्रेयर कर रहा था कि भगवान मुझे माया के चंगुल से बचाना। कह रहे अभी तो आपने बोला माया में नहीं जाते। कह रहे इसीलिए तो नहीं जाता, मैं हर वक्त प्रे करता हूँ, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है कि अगर प्रे नहीं करोगे तो कभी भी माया में फंस जाओगे। और हम माया को इतना लाइटली ले लेते हैं कि ये माया मेरा क्या टच करेगी, माया तो हमारे जेब में रहती है है ना। तो माया से डर के रहना चाहिए हमेशा। तो एग्जाम्पल क्या दिया? गोलगप्पे। माया से डरेंगे नहीं तो माया से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? बताओ, आप बताओ। हैं? हाँ, तो माया के चक्कर से बच जाओ। काम करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, जो आना है वो तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा? हाँ या ना? कंफ्यूज हो आप? तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना काम करे पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए पागल नहीं होना। उसके लिए पागल होना माया है, उसके लिए पागल होना। एक बंदे की दुकान है, वो कहता है मैं रात के 10 बजे तक दुकान खोलूँगा तभी मेरी कमाई होएगी। ये गलती है भैया। 8 घंटे में जो आना, प्रभुपाद जी बोलते थे जो 8 घंटे अपना काम करता है ना ईमानदारी से, उसकी किस्मत में जो चलना है वो चल के आएगा। नहीं तो आ भी गया ना, उसका इधर उधर निकल जाएगा, या तो बीमार हो जाएगा या वकील खा जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वह एक क्षण के लिए भी अन्यथा वह माया द्वारा शासित ये हो गया। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखना। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक हमारी ज़िंदगी में शास्त्र नहीं होंगे ना, ग्रंथ नहीं होंगे ना, तब तक हम माया द्वारा भ्रमित रहेंगे। प्रभु जी मेरे को ऐसी माला पहना गया ज़बरदस्त,
कह रहे खेलते रहो। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अब वो काम करे, बिजनेस करे, पढ़े, नौकरी करे, कुछ भी करे, अगर वो कृष्ण भावनामृत है तो वो हमेशा कल्याणप्रद ही रहेगा। चाहे वो दान दे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो क्या सोच के दान दे रहा है कि लक्ष्मी मेरी नहीं है, ये भगवान की लक्ष्मी है और भगवान के कार्य में ही जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में ही कि अगर बोलेगा यार संडे का प्रसाद मेरी तरफ से, संडे का प्रसाद मेरी तरफ से, तो ये दान हो गया आपकी तरफ से, तो कौन खा रहा है प्रसाद? सारे भक्त लोग खा रहे हैं। कौन सा प्रसाद है? कृष्ण प्रसाद। तो कृष्ण क्या आप लोगों से खुश नहीं हो रहे होंगे? 100% खुश हो रहे होंगे। तो इसके लिए आगे लिखा श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 में इसकी तुष्टि की गई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणम भुंजम हरे भज जन पतो तो यदि यत्र का वा भद्रम भूतमुष्य किम को वार्थ आप तो आप भजित्य स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो वह भले ही शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ध्यान से सुनाओ। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में कृष्ण को ले आए ना और सही से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि जैसे एक जो यहाँ पे मदर्स बैठी हुई हैं, उनका बच्चा खोटा सिक्का निकले या हीरो निकले, बच्चा तो बच्चा ही है, अपना ही है ना, उसको बाहर तो नहीं फेंकेंगे। हम ट्रेन में आए, मैं और रोहन प्रभु, ट्रेन ही 2.5 घंटे में पहुँचाया, सुपर एक्सप्रेस 1 घंटे में, और 2.5 घंटे में हम जब करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में एक मदर, छोटा सा बच्चा 1 साल का, वो 1.5 घंटे से रो ही जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। अब वो रो ही जा रहा है, वो उसकी मम्मी कह रही बाहर फेंक दूंगी, 1.5 घंटे से वही बोलती है बाहर फेंक दूंगी, बाहर फेंक दूंगी, बाहर फेंक दूंगी, बाहर थोड़ा फेंकेगी वो 1 साल के बच्चे को पता ही नहीं है बाहर क्या है अंदर क्या है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं पता, बाहर तो नहीं फेंकेगी ना, कुछ भी हो जाएगा, बच्चा तो अपना है। तो अगर हमने कृष्ण को अपना लिया, यानी कि कृष्ण भावनामृत हो गया, तो हम किसके बच्चे हो गए? तो काम कहता वो हमारे को बाहर कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उनके बच्चे हो गए। अब अगर हम गिर भी जाएंगे तब भी बाहर नहीं करेंगे कि कृष्ण मैं सुधरना चाहता हूँ लेकिन नहीं सुधर पा रहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से शराब छूट ही नहीं रही, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा हाथ शाम को अपने आप ही चला जाता है शराब की बोतल पे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, कृष्ण मेरी मदद करो। फिर प्रॉमिस करता भगवान आज से मैं प्लेज लेता हूँ मैं शराब नहीं पीऊँगा, शाम को होते होते चलो 1 पैक ले लेते थोड़ा, हाँ। फिर बोलता है यार नहीं लूँगा, 2 दिन रोका, तीसरे दिन फिर। ये हम सबके साथ होता है, किसी को कोई बुरी हैबिट होती है, किसी को कोई बुरी हैबिट होती है, और अंदर से सबको पता है कि क्या बुरी हैबिट है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि लेकिन जिसने कृष्ण को ले लिया ना अंदर, बुरी हैबिट होएगी भी ना तो वो छूट जाएगी, टेंशन मत लो। जैसे आज ही हमारा लेक्चर हो रहा था, उसमें बता रहे थे आपके साथ एक बहुत बुरा दिन आ जाए, जैसे उन्होंने पता क्या बोला, जैसे आप लोग तो यहाँ पे कोई भी दीक्षित नहीं बैठा हुआ, उन्होंने हम सब जो बहुत पुराने बैठे थे उनकी तरफ इशारा करके बोला कि आप सो के उठे हो, आपने माला करी साइड में, माला रखो साइड में, ग्रंथ करे साइड में, मैं आज से फ्रीडम अपने लिए मान रहा हूँ, आज से मैं कोई माला नहीं करूँगा, कोई मंदिर नहीं जाऊँगा, कोई भक्तों के साथ ही बैठूँगा, मेरे सारे शौक़ ख़त्म हो गए, क्या कर दिया मैंने, 15 साल लगा दिए, आज से मैं फ़िल्म देखूँगा, मैच देखूँगा, मोमोज खाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा। उन्होंने बोला ऐसा होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं। कह रहे जैसे आप मोमोज खाने लगोगे ना, कहेंगे भूख तो लगाया नहीं, जैसी फिल्म देख के बाहर आओगे, चले भी गए यार, इससे अच्छा तो कीर्तन ही था, डांस करते थे, एनर्जी आती थी, मज़ा आता था। कह रहे वो सबसे पिटिएबल कंडीशन हो जाएगी आपकी, ना तो इधर रहने वाले हो ना इधर रहने वाले हो तो आपको छोड़ यार वही चलता हूँ मैं। तो कृष्ण ने आपको पकड़ लिया है, वो बाहर निकल ही नहीं सकते आप। इसका एग्जाम्पल अमरेंद्र प्रभु बड़ा अच्छा देते हैं, वो बताएं ये देखो, ये तो खैर बोतल ही टेढ़ी पड़ी है, हम सीधी बोतल उठाते हैं, अब इसमें एक डंडी है जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है,
टेढ़ी मेढ़ी डंडी हो सकती है ना, उसको डालने की कोशिश करें। इतनी सी डंडी है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी मड़ी है, हमने ज़बरदस्ती डाल तो लेंगे मार पीट के, अब उसको निकाल के दिखा दो, वो निकल नहीं सकते। तो भगवान को बोला जाता है टेढ़े हैं, एक बार अपनी ज़िंदगी में डाल लिया ना, अब नहीं निकलने वाले वो भैया, कुछ कर लो आप, वो निकलेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, कृष्ण भावनामृत, यानी कि वो डंडी अंदर चली गई, अब निकल नहीं सकती, कुछ कर लो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्ण भावनामृत को अपनाना। कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण से संबंधित चीज़ों को लेना, कथा सुनना, हरि नाम लेना, भक्तों के साथ आना, प्रसाद पाना, डांस करना, शाम को संकीर्तन होगा, संकीर्तन में बैठना। लास्ट टाइम संकीर्तन में कौन कौन था, हम जब यहाँ पे किया था, जब हमने, आनंद आया था नहीं आया था? सब डांस कर रहे थे, मेरे को भी बड़ा आ रहा था, दिल करता था चलता ही जाए चलता ही जाए। आज भी है बहुत अच्छा, सब चलेंगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ कि अंदर आने दो। हमको ना डर लगता है, इसलिए रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी पता क्या बोलते हैं, हमको ना डर लगता है। अब जैसे ये गुड़िया है, क्या नाम है बेटा आपका? दक्षिका, लक्षिता। अब उनके पीछे उनकी मदर बैठी हैं। अब ये ना माला कर रहे हो अभी आप, कितनी? 2। अब ये सपोज नेक्स्ट हफ्ते 4 कर दे, उसके नेक्स्ट हफ्ते 8 कर दे, और उसके नेक्स्ट हफ्ते 16 कर दे, तो उनकी मदर ही बोलेंगी बेटा क्या कर रही है? तो पढ़ने लिखने के दिन है, 16 माला ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है, कर ले, ज़्यादा क्या कृष्ण। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता। तो बच्चा फ़ोन पे जितना मर्जी टाइम लगा दे, मतलब माता जी बुरा मत मानना प्लीज़, माता जी आप, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम भी अपने बच्चों को ऐसे बोलते थे शुरू में, भाई क्या कर क्या रहा है तू? अब बोलते हैं भाई, कह रहे पापा 2 माला कर दो, 2 क्यों कर रहा है, 16 करो। 16 कहाँ से 16? समझ में आई ना बात? तो जैसी हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे को पता क्या लगने लग जाता है कि ये ना बह जाएगा। कहाँ बह जाएगा, कहाँ जाएगा बह कर? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। माता जी मैं आपसे नहीं, आपकी मदर से, हमारे को 12-13 साल हो गए, आप ही बोलना, हम बहे हुए लगते हैं? नहीं लगते ना, थोड़े से सेंसिबल लगते हैं ना, ऊपर टॉप फ्लोर भी भरा हुआ है थोड़ा सा। हम काम धंधा भी करते होंगे, बीवी बच्चे भी हैं, घर भी है, उसको मेंटेन करने के लिए गाड़ी वाड़ी भी रखनी होगी। तो हम तो इतने सालों से 16 माला कर रहे हैं, तो 16 माला ने हमारा बैलेंस को उल्टा और अच्छा बना दिया, लेकिन हम डरते आए हैं। इनको बोल दो इधर से खुला हुआ है, इधर से आ रहे ठीक है, हल्का सा खोल दो चाहे। तो हम ना भक्ति में अंदर जाने से बहुत ज़्यादा रोकते हैं अपने आप को। पता है क्यों रोकते हैं? इसलिए रोकते हैं कि उधर चेयर पे बैठ सकते हो, उधर चेयर पे भी बैठना तो बैठ सकते हो, अगर नीचे किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। तो भक्ति में रोकने का कोई सेंस नहीं बन रहा, अच्छा लग रहा है तो एंजॉय। कई लोग डांस करने से बड़ा शर्माते हैं, उनको लगता है डांस करने में नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या बोलेंगे, भगवान के लिए डांस कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी पीछे खड़े होकर डांस करते हैं हर बार कीर्तन में, है ना प्रभु जी? आपके साथ भी तो होते हैं, कौन होता है वो? एक और भी तो होता है, डांस कर रहे होते हैं वो, ये होते हैं। अच्छा नहीं, कोई और होता है शायद, या तो मैं शक्ल भूल रहा हूँ, या तो हो सकता है। तो दोबारा देखते हैं एक बार। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो भी उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हालांकि मैंने बोतल वाला एग्जाम्पल दिया आपको, है ना? माता जी हरे कृष्ण। माता जी आप जल्दी क्यों आए हो इतनी? सब जल्दी आ रहे हो, सारी क्लास इतनी जल्दी बताया करो। चलो तो आगे सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल हो। एक बार प्रभुपाद जी के सन्यासी थे। अब माया तो किसी को भी घेर सकती है, उनको भी माया ने घेर लिया, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। अब छोड़ दिया और काफ़ी एजेड भी थे। तो जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, मतलब ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डाई, और उन्होंने जो लास्ट सांस ली ना,
तो वो एकदम उठ के बैठे और जोर से बोले प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने छोड़ा नहीं उनको, चाहे वो पतित भी क्यों ना हो गया हो या उन्होंने कुछ भी कर दिया हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने भगवान को मन से पकड़ लिया ना और उसके लिए काम किया काफ़ी लंबे समय तक, तो भगवान हमारी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपना मन तो देना ही पड़ेगा। एक बुक है, मैं कल ही अपनी क्लास में बता रहा था, दैट इज़ कॉल्ड मनोस्थिति। मनोस्थिति का मतलब क्या होता है? तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ अस कि 99.99 हम मन की सुनते हैं कि मेरे गोडे में दर्द हो रहा है और क्लास तो मैं ऑनलाइन भी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, यूट्यूब पे आ ही रही है, तो नहीं भी जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मन कहेगा हाँ बात तो सही कह रहा है, आपको पर्सनल केयर भी तो करनी चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि भैया पर्सनल केयर नहीं करनी। ये कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। तो रेस्ट कर ले, एक हफ्ते नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हर हफ्ते तो जाता ही है। तो आपने मन की सुन ली, तो दिस इज कॉल्ड मनोस्थिति। मन क्या करता है? आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे कि जब सुबह उठो तो पहले अपने आप को 100 थप्पड़ मारो, अपने आप को मतलब अपने मन को। रात को सोते वक्त सिर्फ 100 जूते मारो रोज़, कि तेरी नहीं सुनूंगा, दुनिया की सुन लूँगा। तू जो अंदर से बोलेगा वो मैं तेरी नहीं सुनने वाला, बस ख़त्म बात। कुछ कर ले। मैं अगर कोई क्लास मिस करता हूँ ना, मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये लेट होता हूँ, जो लेट आया उनके लिए बता रहा हूँ। तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे पहले जो मेरे को पता चल जाता है, मैं अपने मेंटर को मैसेज करता हूँ कि प्रभु जी दिस इज़ द प्रॉब्लम, मैं लेट हो सकता हूँ, क्या परमिशन है या हो जाऊँ, या जो काम की वजह से लेट हो रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। तो वो बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे तो मना नहीं करेंगे ना कि ज़बरदस्ती आओ ये करना वो करना, वो कह रहे नहीं नहीं आप देखो अपना और आ जाओ। उससे ये लगेगा कि आप डिसिप्लिन हो भक्ति को लेकर। या मैं बोलूँगा प्रभु जी गुड। एक बार की बात है, मेरा कोर्स चल रहा था, लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स, जैसे हम क्लास ले रहे हैं ना, ऐसे हमने भी ट्रेनिंग करी हुई है। मेरा स्टमक अपसेट हो गया उस दिन। अब शाम को क्लास थी, लूज़ मोशन लग रहे हैं। अब दवाई ले ली मैंने, लेकिन अंदर से तो डर लग रहा है कि यार ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे अगर ऐसे स्टमक अपसेट हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है, ऑकवर्ड भी हो जाता है। 1.5-2 घंटे क्लास में आप टॉयलेट इधर भागते रहोगे। तो मैंने वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था, एक माता जी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा माता जी आज की क्लास स्किप कर दूँ क्या, कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है स्टमक अपसेट है। मैंने कहा प्रभु जी वैसे तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। लेकिन आप एक काम करो, आप जो हर्बल टी लेते हो, हम जो इस्कॉन की लेते हैं, उसमें ना बर्फ़ डाल लो। वो जब चाय में बर्फ़ डाल के पी लो, आपको लूज़ मोशन रुक जाएगा उसी टाइम पे। और इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, इसको अवॉइड करो, मत छुट्टी करो। मैंने समझ लिया कि ये इशारा हो रहा है कि छुट्टी नहीं करना। मैंने चाय ली, हर्बल टी, बर्फ़ डाली और पी लिया, और भगवान भरोसे चला गया। वहाँ जाके सब ठीक ही हो गया, 100% ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो मन को ना आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है। तो ये कैसे मैनेज होगा, अपने सीनियर से पूछो। इसीलिए हम भक्ति वृक्ष क्लास शुरू करने वाले हैं अब नेक्स्ट वीक से, कि आपके सीनियर आपकी पर्सनल लाइफ से जानने लग जाएगा कि आप कितने बजे उठते हो, कितनी भक्ति कर रहे हो, माला कैसे कर रहे हो, लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम हो आपसे बात कर सकते हैं वॉइस मैसेज या लाइक दिस। उससे ही हो जाएगा कि आपकी भक्ति में उन्नति होने लग जाएगी। धीरे 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 आप उन्नति करने लग जाएंगे। फिर पता चलेगा लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। किंतु यदि कोई शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामित ना हो, तो सारे कार्य अन्य किसी लाभ के नहीं है। करता रहे दान पुण्य, लेकिन कृष्ण को सेंटर में नहीं बनाया तो बेकार है, सब कुछ कूड़ा है, कुछ लेना देना ही नहीं है उसका लाइफ से। भगवान ही नहीं है सेंटर में, तो वो ये दिखा रहा है। जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा, ये हम लोगों की भी प्रवृत्ति रहती है कि हम पंखा देते हैं एक दान में, हाँ, और लिख देते हैं सौजन्य से स्वर्गीय दिस। पंखे के नीचे लिखा होता है। मैंने 1000 रुपये का पंखा नहीं दिया, पूरी ज़िंदगी दिखा रहे हो कि भैया मैंने पंखा दिया। कृष्ण नहीं है सेंटर में। आई प्रभु जी इधर बैठ जाइए, कहीं पे बैठ। कृष्ण नहीं है सेंटर में। सेंटर में क्या है कि मेरा दान दिखना चाहिए भैया। दान का तो मतलब ही क्या होता है?
जिसको पता ही ना चले, राइट हैंड से दिया तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दान दे दिया। तो जितने भी आप कार्य करते रहो, लेकिन अगर भगवान नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो सारे कार्य ज़ीरो हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हैं। क्यों है? क्योंकि अगर आपने पुण्य भी किया तो अगले जन्म में उसका कर्म बंधन आएगा, अगले जन्म में आना पड़ेगा। अगले जन्म में आना पड़ेगा तो ट्रेन में जैसे 1.5 घंटा बच्चा रो रहा था, माँ बोल रही थी ट्रेन से बाहर फेंक दूंगी, तो आप भी ऐसे ही हो गए। ऐसे ही चलेगा और क्या। हम भी तो बचपन में रो रहे थे, आप सबको पता है। जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, वो भी बचपन में इरिटेट हो जाते हैं, हम भी। अब पता ही नहीं है उसका पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, टांग दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, क्या हो रहा है, वो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, तो हम सबकी ये स्थिति है। और रोते जा रहे रोते जा रहे रोते जा रहे रोते जा रहे और कुछ भी नहीं हो रहा, फिर थप्पड़ ही भर रहा है। ट्रेन में मैंने देखा 3 थप्पड़ पड़े, खटाक खटाक, 1 साल के बच्चे। अगले, अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। वो कह रहे हैं अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति, तो हमारे लिए संन्यास नहीं, हमारे लिए क्या है? शुद्धिकारी पद्धति। शुद्धिकारी पद्धति का एग्जाम्पल है, सेंटर में 2 दिन होता है, हफ्ते में 1 दिन आते हो, कुछ सेवा करा करो। सेवा जरूरी नहीं होती कि सिर्फ फिजिकल सेवा होती है। लेक्चर में बैठना 2 तरह की सेवा होती है, एक होती है वाणी सेवा, एक होती है नहीं पता, एक होती है वाणी सेवा, एक होती है वापू सेवा। वापू सेवा का मतलब होता है कोई फिजिकल सेवा करना। वाणी सेवा का मतलब होता है अगर आप क्लास में भी बैठो तो ये सेवा है। किसकी सेवा कर रहे हो? ग्रंथ की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा। सुन रहे हो, अगर अटेंटेटिवली सुन रहे हो तो। अगर अटेंटेटिवली नहीं सुन रहे, लेक्चर बोर लग रहा है, आपको लग रहा है कब 6 बजेंगे, पक रहे हैं यार, इतने प्रसाद खाते हैं, डांस डूंस करने का टाइम है, क्या क्लास खत्म, तो भी कोई बात नहीं, तब भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तब भी सुन तो रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, एक श्लोक और करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। कोई पक तो नहीं रहा ना? तो मैं श्लोक बोल देता हूँ। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा समरन, इंद्रियाणि अर्थान विमूढ़ा, आत्मा मिथ्या आचार सा उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब समझ में आया? कर्म इंद्रियों को वश में करता है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करता है, लेकिन उसका जो मन है वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जैसे मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, लेकिन मन कर रहा है यार कौन सी पिक्चर आई है, लेटेस्ट पिक्चर बताओ, कोई आई है अभी? कोई तो आई होगी। अरे शर्माओ मत, मैं तो देखता नहीं, आप तो बताओ। OMG 2, हाँ OMG 2 आ रही है। तो हमने OMG 1 आ गई सपोज, ओ माई गॉड ना, हाँ ये तो मैंने भी देखी हुई है। तो ओ माई गॉड देखी, ये वाली फिल्म हमारे को देखनी भी होती है, क्योंकि फिर लोग हमारे से बात करते हैं, प्रभु जी ऐसे भी तो होता है, देखो, तो हमारे को आंसर आना चाहिए ना, हमारे को पता। हम लल्लू लाल थोड़ना है ना, ये कोई पूछेगा नहीं टीवी नहीं देखूंगा। अरे नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे भैया, आँख कान दिमाग तो खोल के रखना चाहिए ना। तभी तो मैंने कहा हमको बह थोड़ना है, क्या दुनिया से बाहर थोड़ना हो गया, दुनिया में ही है। तो अब कह रहे नहीं पिक्चर नहीं देखूंगा। हाँ मेरा दोस्त आया, क्या था स्टोरी बताइए ज़रा डिटेल में। अरे वो 12, फिर दूसरा है, यार उसने मेरे को बताया तो, लेकिन उसने 2-4 गाने ही बताए, और गाने नहीं थे। अच्छा वो डांस कैसे कर रहे थे, और क्या था, कॉमेडी क्या था। अरे भैया तो पिक्चर ही देख ले, तेरा मन तो वहीं पर टिका हुआ सारा का सारा। बोल रहा है कि नहीं है? कहने का मतलब है जब तक मन से काम नहीं होगा तब तक काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। और मन प्रशिक्षित कैसे होता है, कौन बताएगा? बताओ, मन प्रशिक्षित कैसे होता है? अवेयर है, लेकिन आसान तरीका बताता हूँ। अवेयर होने से काम नहीं चलेगा। आसान तरीका है कि गुरु की शरण में जाओ, भक्तों की शरण में जाओ, तो क्या होगा, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया, अमोघ लीला प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, मैं सामने बैठा हुआ था, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। अमोघ लीला प्रभु जी को मैक्सिमम लोग जानते होंगे, है ना। जाईबाग में लेक्चर दे रहे थे, तो मैं भी सामने बैठा था। एक ने डाउट पूछा, मैंने डाउट नहीं पूछा, उन्होंने खुद बोला कि भाई जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है दिल्ली में, बहुत धूप है, जून का महीना है,
एक बंदे को धूप से एलर्जी है, एलर्जी मतलब उसको धूप में प्रॉब्लम हो जाती। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं जगन्नाथ रथ यात्रा पे नहीं जाता, मैं मंदिर में रुक जाता हूँ और मंदिर में कुछ सेवाएं कर लेता हूँ। हूँ तो कृष्ण भावनामृति, मैं घर तो नहीं जा रहा, टीवी तो नहीं देख रहा, तो मैं कर लेता हूँ। तो इसमें सही है या गलत है? बताओ, आप बताओ। सही है ना, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं। तो ये गलत है, सब सही बोल रहे थे। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें आपने अपनी मन की सुन ली। फिर दोबारा से सीनियर से पूछ लो प्रॉब्लम क्या है। नहीं, आप गलत बोलते तो मैं आपसे पूछता ना क्यों गलत है। हाँ कोई बात नहीं, तब भी आप आंसर दे सकते हैं। जो अपना मन का आंसर, मतलब जो आपको लग रहा है वही बोलना चाहिए। मिथ्याचारी थोड़ा ना बनना है कि सारे हाँ बोल रहे हैं तो मैं भी हाँ बोलूँगा, तो है ना। तो फिर अभी क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये इसका मतलब अपने मन से सीख ली। तो उन्होंने बोला अबे लल्लू लाल, अपने सीनियर से पूछता कि प्रभु जी एक बात बताओ, ये बाहर बहुत धूप है और मैं मंदिर में रुक जाता हूँ, और तो बोलते हैं अरे जगन्नाथ जी धूप में चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल में एक बार रथ यात्रा निकल रही है, मौका मिल रहा है चलने का, अबे छतरी ले ले, गॉगल्स पहन ले, धूप नहीं लगेगी, चल। कह रहे ठीक है प्रभु जी। आपका मन कह रहा था मंदिर में रुक जाता हूँ, करूँगा तो सेवा ही, हूँ तो कृष्ण भावनामृत। सीनियर ने बोल दिया नहीं भैया ये रहा तरीका, चल। और धूप कितनी देर तक रहती है, 3-4 बजे निकलेगी तो 6 बजे धूप खत्म हो जाएगी, तो फिर छाई छाएं। तो जब हम सीनियर के निरीक्षण में रहते हैं ना, तो भक्ति सही मायने में होती है। उससे पहले सब कुछ मन 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 नहीं चल रहा होता है, दैट्स इट। इसलिए भक्ति कभी अकेले नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। तभी हमारी कर्मेंद्रियां जो करा रही हैं और मन नहीं है ना उसमें, गेम खत्म। तो हम क्या बन जाते हैं? मिथ्याचारी बन जाते हैं। वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी और ऐसे बहुत सारे सीनियर कहते हैं भक्त बनना बड़ा आसान है। 20 रुपये का तिलक, 150 रुपये का कुर्ता, 300 रुपये की धोती और 20-30 रुपये की कंठी माला, 500 रुपये में भक्तियार। और माताओं के लिए 500 रुपये का गोपी ड्रेस, 20 रुपये का तिलक, भाई 500-600 रुपये में माता जी भक्त। बन गए भक्त? नहीं बने। भक्त तो अंदर से बनना पड़ेगा ना। अब जैसे ये प्रभु जी आ रहे हैं पैंट शर्ट में आ रहे हैं, कोई बोले ये पैंट शर्ट में आ रहे हैं, इन्होंने चाबी भी लटका रखी है, ऐसा थोड़ा आना चाहिए क्लास में। अरे उनका मन इतना अच्छा है कि वो कुछ काम करके तब भी आ गए, वो क्लास अटेंड कर लूँ, हालांकि वो यूथ के हैं, उनकी यूथ की क्लास हो रही है, लेकिन हमने वो बैक हिस्ट्री नहीं देखी। हमने देखा ये वो ऐसे हीरो बन के थोड़ा आते क्लास में, नहीं आना चाहिए। हम तो ज़मीन में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, हम उसका चिंतन कर रहे हैं। हमारे को अपना देखना चाहिए। भक्ति इज़ ए पर्सनल अफेयर, भक्ति इज़ ए पर्सनल अफेयर। मुझे उनसे क्या लेना देना भाई, मुझे मेरे से लेना देना है, दैट्स इट। तो जब हम मेरे से लेना देना करते हैं ना, तो हम भक्ति में बहुत उन्नति करते हैं। जब दूसरों से करते हैं तो बड़ी होती है। तभी बोलते हैं दूसरों को हमेशा ग्लोरीफाई करो। ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? ग्लोरीफाई का मतलब बताओ। प्रशंसा। दूसरों को हमेशा प्रशंसा करो। कैसे प्रशंसा करो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही है क्या? आपका फोन चल? नहीं नहीं, ये आपकी इसमें से आ रही है, है ना? इसमें से आ रही है? नहीं पता नहीं कहाँ से आ रही है, आवाज़ तो आ रही है। अब चल गया था ना? हाँ, वो मुझे लगा कुछ है चल रहा है। कोई बात नहीं, मेरे वैसे कान बड़े पतले हैं, टीचर हूँ ना, देखता इधर हूँ सुनता इधर से भी हूँ। नहीं सीरियसली, मैं इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर वाले को बोलता हूँ यार तूने ये बात क्यों बोली? कह रहे कहाँ बोली? मैं कान तो इधर ही था, देख सामने रहा था मैं, इसलिए कान को इधर, तो मेरे कान थोड़े कच्चे ही हैं वैसे, सॉरी। तो क्या कह रहा था मैं? तो मन को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरत है। नहीं OMG की बात तो आप पे आ गया था, ग्लोरीफाई पे। तो जब हम भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं ना, तो भक्तों को, जैसे हमारी कल मैं क्लास ले रहा था, अब जैसे उमा माता जी बैठी हैं, अब आप
पीछे वाली माता जी को जानते हो आप? देखो सबसे, ये नीले सूट में बैठी है, हाथ खड़ा करो उमा माता जी एक बार। ये इनको जानते हो? मैं कहता हूँ इनको ग्लोरीफाई करो। कर पाओगे? जानते ही नहीं हो, नहीं कर पाओगे ना। आप कर पाओगे? आप कर पाओगे? कर पाओगे, करना आना चाहिए। कैसे कर पाओगे? आपको अंदर से सोचना चाहिए, देखो इतने वृद्ध हैं फिर भी देखो क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, ज़मीन पे भी नहीं बैठा आ रहे, बेचारे चेयर पे बैठे हुए हैं। वो माता जी कितनी वृद्ध हैं, हो सकता है इनको समझ में भी नहीं कम आ रहा हो संस्कृत हिंदी, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। और हम तो भी यंग हैं, तो हमारे को इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ग्लोरीफाई करने का बहाना चाहिए हमारे को, है ना। कोई भी भक्त मिले उसमें हमारे को अच्छी चीज़ें निकाल लेनी है, और बुरी चीज़ दिखे तो देखना भी नहीं है। वो बुरी के पीछे क्या हो रहा होगा हमारे को नहीं सोचना, तो भक्ति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है अनिल प्रभु जी। जैसे मैं आज आपकी वाइफ की तारीफ़ करूँगा माता जी की, मैंने पिछली बार कहा था ज़रूर आना, उन्होंने देखो आज आए हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। याद तो रहता है मुझे वो सब कुछ, मतलब कई चीज़ें भूल भी जाता हूँ। थैंक यू सो मच माता जी, हर बार आना आपने। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा देते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान देते हैं। कई आपने आजकल यूट्यूब बड़ा फेमस है, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, अ लॉट ऑफ चैनल्स आर देयर, यू नो। तो कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, बट दिस इज़ अ गुड दुकान। इफ़ यू आर ए गुड स्पीकर, अगर आपके अंदर बोलने की कला है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ भगवद गीता। वो एक कहानी सुनाना शुरू कर दो, कुछ भी, कहीं से भी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो कुछ ना कुछ प्रमाणिक तो होना चाहिए ना कि ये भगवद गीता। अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूँ तो भगवद गीता से रिलेटेड चीज़ें सुनाता जाता हूँ, जिससे आप प्रेरित हो जाओ, जिससे आप प्रेरित हो जाओ। क्योंकि जब तक आपको पर्सनल रियलाइजेशन नहीं कराऊंगा, तब अब तक आप इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाओगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है? ऐसे लोग अपने, तो वो खुद तो है ही हैं, अपने शिष्यों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप हरी चटनी खाओ आपका बिजनेस चल जाएगा। ऐसे कैसे चल जाएगा? हाँ, समोसे के साथ ऐसे कैसे चल जाएगा? मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता। हो सकता है सही हो, मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा, बट कैसे चल जाएगा ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया सर। और ये भी नहीं बताया कि समोसे को भोग लगा के खाना है कि भाई प्रसाद खा ले हम। हाँ जी, हाँ वो तो है ही। यस यस यस। तो तभी मैंने साथ में ये भी बोला कि भक्ति से पर्सनल अफेयर। अब हमारे को उन पे दया होनी चाहिए कि यार वो फंस रहे हैं कहीं, इसलिए हम लोग संकीर्तन निकालते हैं, सड़कों पे जाते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट, उनको प्रसाद बांटते हैं। क्यों हम बांटते हैं? एक बात बताओ, इस्कॉन या ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो प्रसाद बांट रही हैं सड़क पे जाके, उनको क्या मिल रहा है यार? ऊपर से फिर डोनेशन इकट्ठी करो, फिर डोनेशन इकट्ठी करो, बंदे को भेजो, ये पैसे लेके आ, फिर यहाँ पे कुक को लगाओ, भैया तो खिचड़ी बना, फिर इतनी बड़ी किचन सेटअप करो, फिर बंटवाने जाओ, फिर बस का अरेंजमेंट करो। भाई क्या मिल रहा है हमारे को? क्या मिल रहा है? क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ दया का भाव। जो भक्त होता है उसके अंदर दया होनी चाहिए। जब तक वो दूसरों पे दया ही नहीं करेगा तो वो काय की भक्ति करेगा? लेकिन वो दया तभी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव यूर सेल्फ। पहले अपने को तो ठीक करो और मैं माला नहीं करूँगा, मैं भोग नहीं लगाऊंगा, मेरे को मोमोज ही खाने हैं, मेरे को फिल्म भी देखनी है, लेकिन मैं ना प्रचार करूँगा, मेरे को लेक्चर देना अच्छा लगता है। अरे भाई तो लेक्चर दे रहा तो भैया स्कूल कॉलेज में चले जा। हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। तो आगे है, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। कौन धूर्त हैं? जिनको खुद भी कुछ नहीं पता और शिष्य भी बनाई जा रहे हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रह के कर्म किया जा सकता है। इंद्रिय सुख लेना तो भैया कोई भी आश्रम हो, आप यंग हो, आप बैचलर हो, आप मैरिड हो, आप बूढ़े हो, आप कुछ भी हो, इंद्रिय सुख तो कोई भी ले सकता है। ये थोड़ा होते हैं कि हमारी एज बढ़ती जा रही है तो इंद्रिय सुख की कामना खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होने वाली भैया, कुछ कर लो, नहीं खत्म होगी, नहीं होगी जब तक उसका दमन नहीं करोगे। और दमन कैसे करना पड़ता है? इन ए पॉजिटिव मैनर, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा।
जब तक डाइवर्ट नहीं करोगे ऐसे कैसे चलेगा? आप इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, कुछ कर लो, उसको डाइवर्ट कर दो। अच्छा खाने का मन है, हम क्या करते हैं, जैसे मेरा घर तो जैसे दिल्ली में है, अब मैं तो पंजाबी बाग जाता हूँ, लेकिन लगता है यार कुछ ना चेंज चाहिए लाइफ में, है चेंज तो चाहिए। चलो आज मैं घर वालों को बोलता हूँ आज तुम्हारे को बाहर डिनर करा लें, फिर हम चले जाते हैं इस्कॉन द्वारका, आप लेके आओ रोस्टेड मोमोज, हाँ, क्योंकि वो तो इस्कॉन के अंदर बन रहे हैं, भगवान को, राधा रुक्मिणी जी को भोग लग रहा है, रुक्मिणी द्वारकाधीश को भोग लग रहा है, और वो प्रसाद हमारे को मिल रहे हैं, हम उस दिन पार्टी एंजॉय करते हैं। कब जाना होता है? साल में एक बार, 6 महीने में एक बार। इसका मतलब हमने इंद्रियों का दमन नहीं किया, हमने मोड़ दिया कि हम प्रसाद खाएंगे। हाँ खा रहे हैं, मोमोज ही खा रहे हैं, छोले भटूरे ही खा रहे हैं, लेकिन वो खा रहे हैं प्रसाद। आपका कुछ भी खाने का मन है, छोले भटूरे घर पे बनाओ बढ़िया सा, भगवान को भोग लगाओ और खा लो। किसने मना किया क्या नहीं खाना? आपने यहाँ पे लास्ट वीक कौन कौन था? 56 भोग था, कितनी वैरायटी थी? थे अब मैक्सिमम लोग, कितनी वैरायटी थी? 56 से ज़्यादा ही था। कितनी वैरायटी होती है? आता ही जा रहा था थोड़ा 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 थोड़ा। हम तो 18-20 में हरी बोल। आगे सुनते हैं। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों से पालन से किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मबुद्धि से आत्मशुद्धि हो सकती है। लेकिन अगर हम तरीके से विधि विधानों का पालन करें तो हमारी शुद्धिकरण हो जाता है। तरीके का मतलब सिंपली वही पूछ के कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी आप किसी की नौकरी थोड़ा ना कर रहे हो, जैसे मैं प्रभु जी को बोलूँ, सॉरी नाम भूल गया, पारस प्रभु जी को बोलूँ, या इन्होंने मेरे से पूछा मैं को नहीं करना, ये कहे मैं आपकी नौकरी थोड़ा ना करूँ, मैं तो करूँगा, मैं कहूँ हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सही बात है ना। लेकिन अगर इनका भावना कृष्ण भावना में इनकी है भी सही, तो बोलेंगे अगर वो सीनियर बता रहे हैं तो करने में कोई प्रॉब्लम भी क्या है, तो मेरे को। और कोई भी इंद्रिय पता कितनी देर तक परेशान करती है? कुछ देर तक करती है, दैट्स इट। जैसे मेरा गोलगप्पे खाने का मन है और आपको पता है इस रेडी वाले के बाद मिलेगा नहीं, आपने 5 मिनट के लिए दमन कर दिया, इंद्रिया क्रॉस करके आगे चले गए, फिर उसकी तलब नहीं आएगी माइंड में। क्यों? क्योंकि आपने सोचा नहीं मेरे को प्रसाद ही लेना है, फिर घर गए तो भूख लगी, अब तो भैया जो बना लिया। उस टाइम पे आपको देखना है कि मेरे को प्रसाद ही खाना है, मैं इसको डाइवर्ट करके प्रसाद में लेके जाता हूँ। एक्चुअली में ना आपको लगेगा शायद ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप जैसे हम लोग भी सोचते थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, घर पे दाल रोटी बनी है, वो प्रसाद है, मैं गोलगप्पे को इंद्रियों को कैसे मोड़ूं? मेरा गोलगप्पे खाने का मन है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यही प्रैक्टिस है। जब आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार करोगे ना, तो आपका मन गएगा, फिर आपको मन आपका साथ देने लगेगा। बोलते हैं ना, मन को जैसा चलाना चाहो वैसे चलता है, तो मन आपका साथ देगा, मन आपको अलर्ट करेगा कि भैया प्रसाद खा ले। फिर आपको क्या होगा, किसी न किसी जगह पे जाते हैं हम, तो वो आपको भोग वाले, अब जैसे हमारे भक्तों के, जैसे हमारे दिल्ली में तो बहुत बड़ा सर्कल है, धीरे धीरे यहाँ पे भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे हमारे बच्चों की शादी हुई, हमारे बच्चों के बर्थडे है, तो हम अपनी अपनी पूरी क्लास बुलाते हैं, उसमें केटरिंग होती है, उसमें भी भक्त को बुलाते हैं, उसमें जैसे शादियों में खाना बन रहा होता है वैसे ही बन रहा होता है, तो भक्ति बना रहे होते हैं, उसमें गोलगप्पे क्या टिक्की क्या सब कुछ हो रहा होता है, फिर हम एंजॉय करते हैं खूब। कहने का मतलब हो रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा ऊपर उठो और काम करना शुरू कर दो। किंतु यदि जो योगी अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय में खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। वो बोलता तो है योगी, लेकिन खुद क्या ढूंढ रहा है? इंद्रिय तृप्ति। वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। दर्शन मतलब फिलॉसफी। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष का ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। उसके सारे फल भगवान द्वारा हर लेंगे। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अशुद्ध। अतः ऐसे योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला, कृष्ण भावना में जीवन में अपनाओ। बोतल का एग्जाम्पल याद रखो, कृष्ण अंदर चले गए, बाहर नहीं निकल सकते। अंदर जानने के लिए थोड़ी सी ट्राई करनी पड़ेगी, थोड़े दिन लगेंगे, थोड़ा महीने लगेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे कृष्ण अंदर। अब आपके शरीर के अंदर कृष्ण चले गए, आप जो मर्जी कर लो, बाहर नहीं निकल सकते। एक यही एग्जाम्पल रख लो, सेट। इसी को याद रखो, काम होता जाएगा। किसी का कोई टिप्पणी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ से, पर्सनल, कुछ भी। जो बात समझी थी OMG2 की,
आदि पुरुष की तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया। मैंने देखो वो आदि पुरुष वगैरह देखी नहीं है, बट आई नो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम वो आ रहा है कि वो ऐसे रामायण को बड़ा भद्दे तरीके से लैंग्वेज पेश की है। यस, क्या क्वेश्चन? विवादित कर रहे हैं। हाँ, इनको कैसे डिसाइड किया जाए, जैसे सेंसर बोर्ड हो गया कुछ भी हो, तो गलत क्यों दिखा रहे हैं? जैसे बी आर चोपड़ा क्या महाभारत देख, एक्चुअल में जो चीज़ होनी चाहिए वो दिखा नहीं रहे, गलत दिखा रहे हैं, तो उस पर आपका मतलब मैं सजेशन लेना चाहूँ क्या कहता हूँ? एक्चुअली पता है प्रभु जी, जैसे ना मैंने लेक्चर के बीच में बोला था, विवादित चीज़ें तो ऐसी लाखों मिलेंगी आपको मार्केट के अंदर, है ना, क्योंकि भक्ति तो बहुत तुच्छ लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, ना के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यही है, हम खुद तो अपने लिए कुछ करते नहीं हैं, हम दुनिया के बखेड़ों में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। मैं आपको ही बोलूँ या आप मतलब सबको बोलूँ, क्या आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा माला कर रहे हो? क्या आप सिर्फ प्रसाद खा रहे हो? क्या आप डेली मंदिर जाते हो? क्या आप अच्छे से नहाते धोते हो दिन में 2 बार? या लाइक जो भी प्रिंसिपल, क्या आप भगवद गीता भागवतम पढ़ते हो? तो हम बोलेंगे हम तो नहीं करते, हम उस विवादित में चले जाते हैं। क्योंकि ना भगवान पता क्या कहते हैं, जब तक आपके पास ही अंदर कुछ नहीं है ना, तो आप प्रचार नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। प्रचार की शक्ति, जैसे मैं रूप सनातन प्रभु जी को देखता हूँ यहाँ पे, मैं पिछले साल जनवरी में आया था, करीब मेरे को आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। तब सिर्फ रूप सनातन प्रभु जी थे और मैं था, और धन्य प्रभु कुकिंग करते थे, ठीक है। उस टाइम पे बड़े कम भक्त थे, 20-30 ऐसे थे। आज 125 150 उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल देखोगे तो 200 भी टाप गए होंगे, और फेस्टिवल में तो 400 500 भी जाते हैं। ये रूप सनातन प्रभु जी की जब उनके सादगी, ये उसका कमाल है, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर उठाया उन्होंने। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हम खुद ही कुछ नहीं है तो हमारी कोई बात नहीं सुनने वाला, और जिसने खुद ऊपर को उठा लिया है, क्या वो फिल्म से डाइवर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर हम सब लोगों को ही ऊपर उठा दें तो बनाते रहो तुम जो मर्जी फिल्में, हमारे को क्या लेना देना, हम किस किस का मुंह बंद कर सकते हैं। प्रभुपाद जी पता क्या बोलते थे, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो इतने कुत्ते होते हैं गली में, हाथी को कोई फ़र्क पड़ता है? हाथी एक होता है, 50 कुत्ते होते हैं, भौंकते रहे, क्या लेना देना हमारे को। हम उसमें सारी एनर्जी ख़राब कर दें या अपना पढ़ाई पे एनर्जी ख़राब करें, क्या करें? ठीक है ना। और किसी का कोई डाउट? इससे क्या है कि जो बच्चे हैं क्योंकि वो उस अवस्था में होते हैं, आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल और टीवी पर ज़्यादा लगे रहते हैं। तो जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, तो आपकी जो बात बताई हुई है, वो जैसे मैच्योर होता है तब उसको पता लगता है कि ये विराट चोपड़ा की जो दिखाया है या किसी अन्य ने वो दिखाया है, किसी सोशल मीडिया ने दिखाया है, वो वास्तविकता से बहुत दूर है। प्रथम अवस्था में वो उसको ही वास्तविकता मान करके आगे बढ़ते हैं। सही बात। जिसकी वजह से हम इस समाज में, इसलिए प्रभु जी इस्कॉन देखो बड़ा अच्छा कार्य ये करता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने हर बार क्लास में बोलता हूँ। जैसे प्रणव प्रभु है, ठीक है, कितनी एज है? 10। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये यंग बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 1.5 घंटे से क्लास में बैठे हुए हैं। ये भी प्रसाद खाएंगे, ये कीर्तन में डांस भी करेंगे, ये मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, श्लोक याद होते हैं इनको। हम तो रूट को ठीक कर रहे हैं, नीचे से ठीक कर दो। यहाँ पे भक्त प्रहलाद स्कूल चल रहा है, छोटे बच्चे आते हैं। कितने बच्चे आते हैं स्कूल में? 8-10 बच्चे होते हैं, इतने होते हैं ना। ये भी आती है, वेरी गुड। श्लोक याद है कोई? कौन सा? वेरी गुड, हरि बोल। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, जो इसने सुना है ना, आप में से शायद किसी 1-2 को आता होगा। बड़ों की बात बता रहा हूँ। पढ़ने प्रभु सुनाना कोई श्लोक। हरि बोल। आप सुनाओ। आपका नाम भूल गया। मिताली। यस। थैंक यू। हरि बोल। यस, पहले ये सुनाइए। हरि बोल।
अब तुम सुनो, थोड़ा ऊंचा बोलो। हरि बोल। अभी जो इसने श्लोक सुनाया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आप बताओ वो गीता का कौन सा नंबर का श्लोक है? नंबर पूछ रहा हूँ, श्लोक तो पूछ नहीं रहा, नंबर बता दो बस। है 1 नंबर ही है। हरि बोल आपके लिए भी। यस, अच्छा ये भी सुनाएगी, वेरी गुड, सुनाओ सुनाओ। कोई बात नहीं, सुनाओ। हरि बोल। ये है, यही सिखाने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। 2 माला करते हैं बच्चे। पढ़ने प्रभु कितने कर रहे हो? पिछले संडे 16 करी इन्होंने माला। 16 हम नहीं कर रहे, मतलब मैं तो कर रहा हूँ, आप लोगों के बाद। तो यहीं से चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमने रूट पे काम किया तो काम हो जाएगा। ये हम सोचते हैं कि भाई हम अपने आप को तो चेंज करें ना, समाज को चेंज करें। भाई पहले अपने आप को चेंज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तब आपकी वाइफ सुनेंगे या आपके हस्बैंड सुनेंगे, तब आपके बच्चे सुनेंगे, तब आपके माँ बाप सुनेंगे। पर पहला चेंज किस में होना चाहिए? अनिल प्रभु ही ना आए, माता जी ना आए तो बच्चे नहीं आएंगे। मम्मी तो आती नहीं है, मैं भी घर पे बैठ जाऊँ, इसलिए मैंने माता जी जरूर आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शीला प्रभुपाद की जय। ये देखो छोटी सी गुड़िया, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने हाथों से बना के लेके आई है, उसने मुझे गिफ्ट दिए। हरि बोल। बलदेव जी, ये सुभद्रा जी और ये जगन्नाथ जी। देखो कितनी बड़ी बात है। हम लोग 16 माला करती हैं, और मतलब मैं जब तक इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, मतलब 38-39 में जुड़ाऊंगा 13 साल बाद। जगन्नाथ जी कौन है मुझे पता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये देखो बच्चे। थैंक यू माता जी। ठीक है, आप लोग ठीक है, इसने मेरे को दी है, मंदिर में क्यों रखूं? ठीक है, प्रसाद लो, फिर फटाफट लेके गौर आरती, फिर कीर्तन। घर नहीं जाना कीर्तन से पहले। 9 बजे कीर्तन खत्म हो जाए, नहीं सॉरी 8 बजे, सॉरी 9 बजे मेरी ट्रेन है। ये बंद कर दो जी, कर दिया।